तो ये सब थी हमारे पास कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन या डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, पॉजिटिव रेज, कैनाल रेज, सभी एक ही मतलब है। तो नेक्स्ट इज द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स की बात करेंगे। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, बिल्कुल वैसा ही था जैसा जूलियस प्लकर या विलियम क्रुक्स ने किया था। तो गोल्डस्टीन्स एक्सपेरिमेंट फॉर पॉजिटिव रेज या एनोड रेज या फिर कैनाल रेज, एक ही मतलब है इन सभी का। अब गोल्डस्टीन ने दिमाग लगाया, उसने सोचा कि भाई जब विलियम क्रुक्स और जूलियस प्लकर ने नेगेटिव पार्ट ढूंढ ही लिया है, खोज ही लिया है, तो इसका मतलब पॉजिटिव पार्ट भी होगा कोई ना कोई। तो वो क्या है, वो कैसे बना है? तो उसने एक्सपेरिमेंट तो सेम ही परफॉर्म कराया, एक्सपेरिमेंट नहीं बदला। उसने क्या किया, उसने भी वैसी ही वही वाली, मतलब वही से मतलब वही नहीं, वही उठा लाया आपने। उसने अपनी एक नई डिस्चार्ज ट्यूब ली, इस तरीके से फिर से वही लो प्रेशर कर दिया उसने, यहाँ पर वैक्यूम कर दिया जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो सके, वैक्यूम। और इस बार क्या किया उसने, जो कैथोड था, कैथोड, उसको उसने यहाँ परफोरेटेड ले लिया, मतलब यहाँ एक प्लेट लगा दी और इस पर होल्स कर दी ऐसे, और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन उसने इस बार यहाँ लगा दी, ये लगा दी उसने ZNS स्क्रीन। यानी सेम एक्सपेरिमेंट था, बस डायरेक्शन बदल दी थी उसने। और यहाँ तो वो प्लेट लगाई हुई थी, ये पॉजिटिव यानी एनोड था और ये कैथोड था। फिर से वही गैस एट द लो प्रेशर, तो लो प्रेशर और हाई वोल्टेज 10,000 वोल्ट टू 15,000 वोल्ट, इतना ज़्यादा। तो फिर से गैस आयोनाइज हुई होगी, जैसे हाइड्रोजन गैस थी तो हम डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रोजन आयन प्लस इलेक्ट्रॉन में जाएगी, या हीलियम गैस होगी तो हीलियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन में जाएगी। तो अब ये जो उसने पॉजिटिव पार्ट था इस पर फोकस किया कि जब नेगेटिव बना है तो पॉजिटिव भी बना होगा। और अब ये गैस इधर से इधर भागी ऐसे, और इन होल से होते हुए, इन कनाल से होते हुए, इन रास्तों से होते हुए यहाँ स्ट्राइक करके, इन रास्तों से होते हुए, इन कनाल से होते हुए इधर स्ट्राइक करके। और जब इन्होंने स्ट्राइक की तो इन्होंने भी वहाँ पर फ्लोरोसेंस डेवलप किया। तो यहाँ पर भी एक फ्लोरोसेंस आया, ग्रीन कलर का फ्लोरोसेंस यहाँ पर आ गया। तो उसने कहा नहीं भाई, अब जो रेज बनी हैं उनको हम क्या कहेंगे, एनोड रेज कहेंगे, क्योंकि वो किसकी तरफ जा रही हैं, कैथोड की तरफ जा रही हैं। तो जनरेट किधर की तरफ से होते हुए लग रही है उनको, एनोड की तरफ से हो रही है, यानी ऐसे हो रही है। और क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रही है तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव रेज होंगी। और इन कैनाल रेज कहने का मतलब है, ये जो हमारा ये वाला पार्ट था ना, ये ऐसे, इसमें जो होल्स बने हैं इन्हीं को कैनाल कहा, और इसके अंदर से निकल कर गैस इधर से इधर गई, इसीलिए इनको कैनाल रेज कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट तो वैसे का वैसे ही था, बस उसने थोड़ा आगे चलकर सोचा। अब इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात कर अगर हम करें यहाँ पर कि क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी, तो प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ मोर और लेस वैसी ही होंगी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनोड रेज, एनोड रेज की प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो these rays
travel towards cathode, लेकिन इनकी स्पीड स्लो थी एज कंपेयर टू कैथोड रेज. दीज रेज ट्रेवल टूवर्ड्स कैथोड, यानी ये हम किसकी बात कर रहे हैं, एनोड रेज की. स्लो स्पीड एज कंपेयर टू कैथोड रेज. और they deflected in electric field and magnetic field, जैसे कैथोड रेज थी. बट फर्क क्या है इनमें, जो कैथोड रेज हैं वो नेगेटिव चार्ज की हैं, ये नेगेटिव चार्ज है, और ये रेज हमारी पॉजिटिव पार्ट है. तो जो डिफ्लेक्शन तो उसी तरीके से हो रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, इन अपोजिट डायरेक्शन. और जो डिफ्लेक्शन है उसका मैग्नीट्यूड भी कम है क्योंकि इनका मास ज़्यादा है. डिफ्लेक्शन is small than cathode rays. बाकी प्रॉपर्टी जैसे क्लियर शेडो का बनाना सेम है. फॉर्म क्लियर शेडो मतलब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है. रोटेशन ऑफ पेडल व्हील मतलब ये रेज ये पेडल व्हील को रोटेट कर देती है, इसका मतलब है इनके पास मोमेंटम है, एनर्जी है. सेम कंसेप्ट. लेकिन जो डिफरेंस है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं उसके अलावा है इनका जो स्पेसिफिक चार्ज है, मतलब चार्ज टू mass ratio, that is E by m value is not constant. इलेक्ट्रॉन के लिए कांस्टेंट था लेकिन इनके लिए कांस्टेंट नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि H2 से अगर H2 प्लस बना प्लस इलेक्ट्रॉन, या हीलियम से हीलियम प्लस बना प्लस इलेक्ट्रॉन, तो अब ये रेस्पॉन्सिबल हैं एनोड रेज के लिए. अब अगर हम H2 प्लस का E बाई एम वैल्यू लें तो चार्ज यूनिपॉजिटिव है, ठीक है जी. लेकिन मास अगर हम लेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन के एटम है, सो सिर्फ 2 प्रोटॉन होंगे, ठीक है. हीलियम प्लस लेंगे तो चार्ज इसका भी यूनिपॉजिटिव है, मतलब चार्ज तो सेम है लेकिन हीलियम के न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं, मतलब मास अलग अलग हो गया. चार्ज सेम है और मास अलग अलग है तो चार्ज टू मास रेशियो कांस्टेंट नहीं आएगी. तो चार्ज टू मास वैल्यू जो है वो अलग अलग होगी, हर गैस टू गैस अलग अलग होगी. अगर हम प्रोटॉन के लिए ये वैल्यू निकालें तो E बाई एम की वैल्यू लगभग आती है 9.58 इंटू 10⁻⁴ कूलम पर ग्राम. लेकिन अलग अलग वैल्यूज़ होंगी अगर हम एनोड रेज की बात करेंगे, एनोड रेज की. और फाइनली the charge on proton
is equal to plus 1.6 into 10 raised to the power minus 19 coulomb, and mass of प्रोटॉन का मास कितना है 1.673 into 10 raised to the power minus 24 ग्राम, इतने ग्राम होता है। तो इस तरीके से प्रोटॉन को डिस्कवर किया। यहीं पर लिख देते हैं मास ऑफ न्यूट्रॉन भी, वो है 1.675 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट सेम है लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं है। एंड चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इज 0।